अरे लास्ट क्लास होमवर्क दिया था वो करके आए? लास्ट क्लास यहां से होमवर्क दिया था, ये पहला क्वेश्चन था। इधर देखें, कितने लोग करके आए? ठीक है, इधर देखें पहला क्वेश्चन। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, और जब स्विच को क्लोज कर दिया जाता है तो कैपेसिटर में एनर्जी बतानी है। अब सुनना एक मिनट, कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज है, स्विच क्लोज करोगे तो कैपेसिटर में एनर्जी बतानी है। इधर सुने, स्विच क्लोज कर दिया, जैसे ही स्विच क्लोज करा ये क्लोज सर्किट बन गया, तो यहां पे पोटेंशियल 0, तो यहां पोटेंशियल कितना? ये 10, तो ये कितना? ये 0, तो ये कितना? क्या पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ गया? और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो क्या एनर्जी, कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, क्या वो एनर्जी हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर होती है? हाँ कि ना? बस वैल्यू दी हुई है सारी की सारी, हाफ सी की वैल्यू 2 इंटू डेल्टा वी हो गया 10, 10 का स्क्वायर मतलब ये हो गया अपना 100। कितनी एनर्जी आ गई? 100 जूल। कोई दिक्कत इसमें? अगला बोल रहा वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी का वर्क डन अपन ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, क्या वो बैटरी से गुजरने वाला चार्ज इनटू डेल्टा वी, क्या यही होता है? हाँ कि ना? अब सुनना, बैटरी से कितना चार्ज गुजरा होगा? यहां पहले कितना चार्ज था? 0। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो यहां चार्ज कितना आ गया? 20 सी इंटू डेल्टा वी। हाँ कि ना? यहां चार्ज आ गया 20, यहां आ गया -20। क्या बैटरी से चार्ज फिर कितना फ्लो करा? 20। पहले 0 था, अब 20 हो गया, तो क्या बैटरी से 20 चार्ज फ्लो करा? तो ये 20 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब ये आ गया 200 जूल। अब सुनना एक मिनट, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई? जवाब दो। बैटरी ने कितना कार्य करा? 200। क्या एक्सटर्नल आदमी यहां पे और कोई कार्य कर रहा है? तो अभी अपन ने कल पढ़ा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। क्या इक्वेशन कल पढ़ी थी? अब सुनो, एक्सटर्नल आदमी कितना कार्य कर रहा है? 0। बैटरी कितना कार्य कर रही है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव कार्य कर रही है। कितना कार्य करी? 200 इज इक्वल टू कैपेसिटर की एनर्जी कितनी चेंज हुई? पहले कितनी थी? पहले तो कोई अंदर एनर्जी थी ही नहीं। अब एनर्जी कितनी हो गई? 100। क्या हीट लॉस निकल गई? हीट लॉस कितना आ गया? हीट लॉस आ गया 100 जूल। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगला इधर देखो, अगला क्वेश्चन इधर देखें, क्या बोल रहा? फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज बताना है। इधर सुने, स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज बताना है। अब देखो, बिफोर, पहले बिफोर सॉल्व करते हैं। बिफोर क्लोजिंग स्विच, बिफोर क्लोजिंग स्विच, स्विच क्लोज करने से पहले, स्विच क्लोज करने से पहले इधर देखो, स्विच क्लोज नहीं करोगे तो सर्किट ये वाला रहेगा। क्या ये सिंगल लूप है? है कि नहीं है? सिंगल लूप है तो अपन ने दो तरीके पढ़े हैं चार्ज निकालने के, एक लूप लो और एक जंक्शन लो। कौन सा लगाओगे? बोलो भाई, लूप लो। अब लूप लो में क्या करते हैं? सबसे पहला चार्ज मान लो, यहां चार्ज क्यू मान लिया तो यहां कितना होगा? -Q। हाँ कि ना? अब ध्यान सुनना, इन दोनों प्लेटों को देखो, क्या ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई और बाहर वाली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है? तो इनका मतलब जो इन पे पहले चार्ज था बाद में भी चार्ज वही रहेगा। पहले इन पे चार्ज कितना था? बोलो भाई, 0। पहले इन पे चार्ज कितना था? तो बाद में भी कितना रहना? अब इस पे -Q है तो इस पे कितना होगा? +Q, तभी तो 0 बनेगा। अरे इन पे पहले चार्ज 0 था तो बाद में भी चार्ज कितना रहना है? 0, क्योंकि बाहर से कहीं से चार्ज आ या जा नहीं सकता। ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है, बाहर से चार्ज आएगा नहीं जाएगा नहीं, तो इनका पहला चार्ज 0 था तो अभी भी 0 ही रहेगा।
इधर माइनस क्यू आ गया तो इधर कितना आएगा, प्लस क्यू। ये क्यू है तो ये कितना होगा, माइनस क्यू। हाँ कि ना? अब बस लूप लो लिखो, लूप लो लिखो, एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से। यहां से यहां गया, बोलो भाई 10, ठीक है। फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां, प्लस के माइनस, माइनस क्यू बाय 2। क्या पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा? अबे क्या पल्ले पड़ा? फिर अगला, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां, माइनस क्यू बाय 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? क्या यहां से क्यू निकाल सकते हो? क्या यहां से क्यू निकाल सकते हो? तो यहां से सॉल्व करो तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 5 क्यू बाय 6, और ये आ गया क्यू की वैल्यू आ गई अपनी 12। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? अरे सही है, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ये यहां से यहां कैसा है, समझ में आया? ये जोड़े हैं सिंपल, क्या बताऊं इसमें, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो इधर सुनो, तो चार्ज क्यू की वैल्यू 12 है, इसका मतलब क्या है, यहां चार्ज 12 है, यहां कितना है, माइनस 12, यहां कितना है 12, और यहां कितना है, माइनस 12। क्या समझ में आया? ये बिफोर था। आफ्टर क्या होगा, इधर सुनो, आफ्टर, आफ्टर। अब जैसे ही स्विच क्लोज कर दूंगा, जैसे ही स्विच क्लोज कर दूंगा, ना, अब कितने लूप बन गए, बोलो भाई? 2। कितने लूप बन गए? या तो 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करो, या इजी क्या है, देखो एक मिनट इधर देखो, यहां पोटेंशियल, दूसरा मेथड जंक्शन लो लगा रहा हूं, इधर देखो, यहां पोटेंशियल 0 तो यहां कितना, जवाब दो। ये 10 तो ये कितना, ये 0 तो ये कितना, ये 0 तो ये कितना। तो अब ये इस कैपेसिटर देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब मैंने एक स्पेशल नाम दिया था इसको, शॉर्ट सर्किट। क्या दिया था? शॉर्ट सर्किट। क्या ये शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है? यानी इस पे कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो ये कैपेसिटर यहां से भले हटा दो, इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया? ठीक है। अब जैसे ये शॉर्ट सर्किट बात सुना, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जल्दी बताओ, जवाब दो रे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10, कैपेसिटेंस 2, तो क्या चार्ज 20 आ जाएगा? अब 20 देखना, हायर पोटेंशियल पे 20 आ गया, इस पे माइनस 20 आ गया, और इस पे 0 और 0 हो गया। क्या आफ्टर ये सिचुएशन होगी? अब सुनना, पहले इस पे चार्ज कितना था, इस प्लेट पे, बोलो भाई? अब कितना हो गया? तो इसका मतलब इधर से ही आया होगा, इधर से तो आ ही नहीं सकता, तो इधर से गया होगा। इधर पहले 12 था, अब 20 हो गया, इसका मतलब बैटरी से कितना गया, 8। बैटरी से कितना गया? ध्यान सुनना, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि कैपेसिटर पे चार्ज बताओ बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर पहले चार्ज 12 12 12 12 थे, ठीक है, 12 माइनस 12 12 माइनस 12, ठीक है। और बाद में कितना है, 20 और माइनस 20 और 0। क्या बोला, समझ में आया? हाँ कि ना? अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या करा, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। तो हीट प्रोड्यूस के लिए मैंने सिंपल से ये बताया हूं कि वो एक इक्वेशन जो अभी बता रहे हैं बार 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 वही लगानी है हीट प्रोड्यूस के लिए। क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट इधर सुनो, हीट प्रोड्यूस निकालने तो लिखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट प्रोड्यूस। क्या इक्वेशन दूसरी तीसरी बार आ रही है? जवाब ही नहीं। क्या इक्वेशन तीसरी बार आ रही है? अब सुनो यहां पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या एक्सटर्नल एजेंट का कोई कार्य है? बैटरी का वर्क डन। अब सुनो, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, इधर सुनो, पहले इस पे कितना था, बोलो भाई? 12। जब ये स्विच क्लोज नहीं करा था तो चार्ज कितना था? स्विच क्लोज कर दिया तो चार्ज कितना हो गया? इसका मतलब बैटरी से कितना आया? बैटरी से 8 आया। तो बैटरी का वर्क डन क्या 8 इंटू बैटरी का डेल्टा वी। बैटरी का डेल्टा वी कितना, जल्दी बताओ? 10।
क्या 80 आ गया? ये बैटरी का वर्क डन है, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चेंज इन एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब सुनो, फाइनल एनर्जी लिखो, इसकी देखो, इसकी लिखो, इसकी कितनी होगी फाइनल एनर्जी? इस पे चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c करोगे, जीरो आ जाएगा। इस पे क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर कुछ भी कर दो। देखो डेल्टा वी कितना है, बोलो भाई, तो डेल्टा वी का स्क्वायर कितना हो गया? 100, हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर, तो हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर कितना आ गया? जवाब दो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ रे। हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर क्या 100 आ गया? तो फाइनली एनर्जी इसमें 100 है, इसमें 0 है, मतलब पूरे सिस्टम में कितनी है? 100। तो फाइनल एनर्जी जो है वो 100 है, फाइनल एनर्जी जो है वो 100 है, माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मतलब ये सिचुएशन, जब ये सिचुएशन थी तो यहां चार्ज कितना था? बोलो भाई, और यहां पे कितना था? 12। तो इसमें एनर्जी क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c मतलब 12 का स्क्वायर बाय 4, भाई यही होगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 बटे 4 मतलब 72 बटे 2, 72 बटे 2 मतलब 36। हाँ के ना? तो इसमें एनर्जी 36 थी, कितनी थी? 36। इसमें कितनी है? क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू कितना? बोलो भाई 12, तो 12 का स्क्वायर बटे 2c मतलब 6, क्या 24 आ जाएगी? कैलकुलेट करोगे 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 36 प्लस 24 कितना हो गया? 60। कितना हो गया? तो इनिशियल एनर्जी आ गई 60। अब ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं आराम से लिख लिख के समझा सकता हूं, एक एक स्टेप दोबारा। क्या बेटा, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, क्या ये पल्ले पड़ा? प्लस हीट लॉस, हीट लॉस निकालना, हीट लॉस या हीट प्रोड्यूस, बताओ हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? ये आ गया 40 और इधर गया तो ये 40 जूल आ गई हीट प्रोड्यूस। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अगला थर्ड पार्ट क्या कह रहा? फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच ऑन क्लोजिंग इट। ठीक है, कह रहा उस स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया, उस स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया जैसे स्विच को क्लोज करोगे। अब सुनना, एक मिनट इधर देखो, इधर देखें, इस पे चार्ज पहले कितना था? 12 नहीं था, इस पे 12 था और इस पे कितना था? -12। इस पे कितना था? जवाब दो। प्लस, तो मतलब नेट कितना था? 0। नेट कितना था? 0। बाद में जैसे स्विच क्लोज कर दिया, इस पे कितना है? -20। कितना है? इस पे कितना है? बोलो 0। इसका मतलब पहले इन प्लेटों पे पहले चार्ज 0 था और अब चार्ज -20 है, इसका मतलब स्विच से -20 आया होगा। अब वो चार्ज आएगा कहां से? इस पे चार्ज, इन दोनों पे मिला के चार्ज 0 था, चार्ज इधर से ही आ सकता है, इधर से कूद के आएगा नहीं, इधर से कूद के नहीं आएगा, नहीं, चार्ज इधर से ही आएगा। कितना आया? पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? इधर की तरफ आया -20, या यूं बोल दूं कि इधर से गया कितना? 20। अरे इधर एक ई चार्ज बह रहा है, सुनो, इधर की तरफ 20 कूलम चार्ज जा रहा है, या उसको ऐसा बोल सकता हूं कि इधर की तरफ -20 कूलम जा रहा है, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज। ठीक है, अब ये बताओ स्विच से कितना चार्ज बहा? 20 उसकी तरफ और -20 इधर की तरफ। क्या बोला, समझ में आया? हाँ कि ना? कितनों को पल्ले पड़े? ठीक है, तो इधर की तरफ चार्ज ऐसे लिख दो, थर्ड पार्ट। ये कितना था? 2 कूलम, सॉरी 2 फेरेड।
ये 3 फेरेड, ये 10 वोल्ट, 10 ही देना। हाँ, ये तो इधर चार्ज गया जो है, ऐसे चार्ज फ्लो करा 20 कूलम। क्या ये समझ में आया? अरे क्या थर्ड पार्ट समझ में आया? आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये। ठीक, ऐसे पहले नजर में ये लग सकता है कि ये सर्किट जो है ओपन सर्किट है, पर ये ओपन सर्किट नहीं है। देखो कैसे कह रहा है, सर्किट में जैसा कि ये सर्किट दिखा रखा है, इसमें कैपेसिटेंस जो है वो 6 माइक्रोफेरेड है। चार्ज बताना है सी पे कितना होगा, सी पे चार्ज कितना होगा। अब सुनना एक मिनट, बहुत इजी सा है। इधर देखें, ये अर्थ कर रखा है, अर्थ कर रखा मतलब इसका पोटेंशियल कितना है? 0। ये भी अर्थ कर रखा है, इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल कितना है? 0। तो यानी ये दोनों पॉइंट सेम है। ये दोनों पॉइंट क्या है? सेम। तो इस सर्किट को अगर मैं दोबारा बनाना चाहूं तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा। चुन्नू मुन्नू इधर देखो, ये सर्किट ऐसा दिखेगा। ये क्या ये समझ में आया? अरे क्या ये समझ में आया? अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, चार्ज निकालना है, एक सिंगल लूप है, तो क्या लूप लो लगा दोगे? ये पोटेंशियल 0, तो ये कितना? 10। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, इन पे चार्ज मानते चलो, ये Q, तो ये कितना? क्या ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है पर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है? इसका मतलब इन पे जो पहले चार्ज था बाद में भी चार्ज वही रहेगा। पहले चार्ज कितना था? बोलो। तो बाद में भी कितना रहना चाहिए? इस पे -Q है तो इस पे कितना होना पड़ेगा? +Q, तभी 0 होगा। और ये +Q है तो ये कितना होगा? -Q। क्या ये समझ में आया? लूप लो लिख दो, यहां से स्टार्ट हो यहां तक लूप लो लिख दो फटाफट से। यहां से यहां गए, जल्दी बताओ, बोलो। 10, फिर यहां से यहां माइनस के प्लस कितना? Q/C मतलब 2, ठीक, 2C प्लस, हाँ आगे +Q/C इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो रे। तो ये कितना आ गया, जल्दी बताओ। यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q ही चाहिए था मुझे, जल्दी बताओ Q की वैल्यू कितनी आ गई? देख लेना, ये आएगा माइनस का। देखो पहले, अरे इसको सॉल्व करो, ऐसे क्या घूर रहे हो? उतने अभी तो इसमें तो अभी 15 मिनट लगेंगे सर हमें सॉल्व करने में। क्या ये हो गया? अब C की वैल्यू कितनी दे रखी? बोलो भाई, 6 माइक्रोफेरेड। C की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड दे रखी है। 6 रखोगे तो 3 और 2 ये गए, तो आंसर क्या? -40 माइक्रोकूलम आ गया। आया कि नहीं आया? मतलब Q की वैल्यू -40 है, इसका मतलब यहाँ -40, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ -40, तो यहाँ कितना? +40। यहाँ पे -40, यहाँ पे +40। क्या ये समझ में आया? किस पे पूछा था? C पे, तो C पे 40 है। अरे C पे एक ही प्लेट का बताओगे, दोनों प्लेट का तो मिला के हमेशा कितना होगा? 0। तो C पे जो है वो 40 माइक्रोकूलम आ गया। इनफैक्ट C और 2C दोनों पे 40 ही हो, तो किसी भी पूछ लेते। क्या ये पल्ले पड़ा? अरे आगे चलो, ये पल्ले पड़ा। अगला क्वेश्चन ये, इधर सुनो, अरे इधर देखें, क्या करा? इन द सर्किट शोन ऑल द कैपेसिटर आर इन माइक्रोफेरेड, ठीक है। चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। जैसे ये स्विच क्लोज कर दोगे, बताना बैटरी से कितना चार्ज गया, बैटरी से कितना चार्ज गया। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो। अच्छा, सबसे पहले ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर सर्किट को देखूं तो कोई सीरीज और कोई पैरेलल में है? क्या कोई दो कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं? कौन से दो? ऊपर वाले। और उनके साथ कोई पैरेलल में दिख रहा है?
नीचे वाला। पर हमने अभी सीरीज पैरेलल पढ़ाई तो मास्टर क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिना सीरीज पैरेलल के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सीरीज पैरेलल तो छोटा करने का तरीका है, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसको वापस से यहां पे चार्ज निकालना। चार्ज निकालने के दो तरीके हैं, या तो जंक्शन लो लगा लो या लूप लो लगा लो। हाँ के ना? अब इधर सुनो, जंक्शन लो लगा लेते हैं। ये 0, ये कितना बोलो? ये 2 तो ये 0 तो ये क्या इस पे चार्ज सीधा ही पता पड़ गया? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जवाब दो। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, कैपेसिटेंस 4 है, तो चार्ज कितना आ गया बोलो? 8। जहां आया है वहां पे 8 और ये -8। अब ये सुनो, ये माइक्रो फेरेड में था तो ये आंसर जो आ रहे होंगे ये भी माइक्रो कूलम में आ रहे होंगे। तो ये 8 माइक्रो कूलम है, -8 माइक्रो कूलम है। क्या यहां तक पल्ले पड़ा? अब सुनना, ये 2 है, यहां से यहां कूद सकता हूं क्या? यहां से यहां कूद सकता हूं क्या? यहां का मान लिया x, यहां का कितना मान लिया x। अब सुनो, ये दोनों प्लेटों पे, इधर देखो, ये दोनों प्लेटों पे, इन दोनों पे बाहर से चार्ज आ सकता है क्या? नहीं, ना बाहर से चार्ज आ सकता है ना बाहर चार्ज आ सकता है। इसका मतलब इन पे चार्ज मिला के कितना होना है बोलो भाई? 0। इन पे चार्ज मिला के कितना होना है? तो यहां चार्ज मान लेता हूं Q1 और यहां चार्ज मान लेता हूं Q2। यहां Q1 तो ये कितना बोलो भाई? -Q1। ये Q2 तो ये कितना -Q2। अब ऑब्वियस सी चीज है, एक मिनट सुनना, इधर देखें, बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये Q1 है तो ये गारंटेड ये कितना होना पड़ेगा -Q1, क्योंकि पहले चार्ज इन पे मिला के कितना था 0, तो ये इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। ये Q1 और Q2 क्या आएंगे? इक्वल एंड अपोजिट। अब ये कल ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं। ये Q1 बताओ, Q1 प्लस Q2 क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 लिखोगे 0। Q1 लिखो, Q1 क्या लिखोगे? अरे ये चार्ज क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? Q1 x -2 इंटू 2, क्या C इंटू डेल्टा V लिखा है? प्लस Q2 क्या लिखोगे? x -0 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। क्या पल्ले पड़ा? यहां से क्या दिख रहा है जल्दी बताओ? 2 और 6 8x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हाफ आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ। x इज इक्वल टू हाफ मतलब 0.5 है। अब जैसे x इज इक्वल टू हाफ आया, चार्ज आ गए सारे, देखना x इक्वल टू हाफ आया, ये हाफ है, ये 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो भाई 1.5। पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 और C कितना? C कितना? चार्ज कितना आ गया? 3 किधर? इधर 3 के इधर 3। पॉजिटिव चार्ज किधर होता है बोलो भाई? हायर पोटेंशियल। 3 इधर के इधर। जवाब दो। यहां का पोटेंशियल 2 है, यहां का पोटेंशियल आधा है, तो क्या 3 इधर आएगा? और इधर कितना आएगा? -3। कितना आएगा सर? ये हमने तो Q1 निकाला, तो Q1 ये यहां रख के देख लो भले, Q1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। Q1 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। x हाफ रखो, देखो -3 आएगा, यानी ये -3 है और ये कितना है? 3। क्या ये समझ में आ रहा? ठीक है, तो चार्ज फाइनली ऐसे कुछ हो गए, ये 3 ये -3। अब सुनना, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका क्रॉस बोलो भाई? पोटेंशियल डिफरेंस हाफ, C की वैल्यू 6, तो क्या चार्ज 3 आ गया? ये देख लो 3 और ये -3 आने भी चाहिए थे। हाँ कि ना? क्या बोला? पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आए? चार्ज किस पे पूछा था? अच्छा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा, तो बैटरी से कितना फ्लो करा? इधर देखो, यहां चार्ज कितना है बोलो? यहां कितना है बोलो?
तो यहां से जो भी चार्ज फ्लो करा होगा वो बट के इन दोनों में गया होगा। इधर कितना गया, इधर कितना गया, मिला के कितना हुआ, तो 11 यहां से फ्लो किया होगा। क्या ये समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन, ये गलती से सेम आ गया। अरे हाँ, अगला क्वेश्चन ये, अच्छा डायग्राम इसी का ही था क्या? हाँ इसी का ही। हाँ भाई इधर देखो, इधर देखें क्या कह रहा, 2 कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं और कॉम्बिनेशन जो है वो 120 के अक्रॉस जोड़ रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना 3 के अक्रॉस। अब सुनो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इधर देखें, सबसे पहले कितने लूप दिख रहे हैं, बोलो भाई, एक। क्या लूप लो लगा दोगे? अब सुनो, लूप लो लगाने के लिए ये चार्ज मान लिया Q, तो ये कितना, यहां मिला के पहला चार्ज कितना है, बाद में भी कितना होना है, तो ये माइनस Q, तो ये कितना होगा, प्लस Q, ये प्लस Q, तो ये। क्या समझ में आया? लूप लो लिख दो फटाफट से, आंसर आ जाएंगे। देखना, यहां से यहां बोलो 120, यहां से यहां माइनस Q बाय C, फिर यहां से यहां माइनस Q बाय C इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आई? बताओ जल्दी से क्या बन जाएगा। 120 इज इक्वल टू ये देख लो पहले, इसमें मेरे समझाना कुछ है नहीं, बोल के ऐसे एनर्जी वेस्ट करेंगे। क्या बताऊं इसमें, क्यों सॉल्व करा यहां से? क्या ये सॉल्व हो गया? अरे सॉल्व हो गया, Q की वैल्यू 240 आई। अब जैसे Q 240 आया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना, डेल्टा V1 बोल देता हूं इसको। डेल्टा V1 बताओ जल्दी से, डेल्टा V1। अबे Q पता है, C पता है, डेल्टा V पूछ रहा हूं। एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V। Q पता है, C पता है, डेल्टा V पूछ रहा हूं। क्या आ जाएगा, 80। डेल्टा V2 कितना आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। यहां से यहां कितना बढ़ा है, 120, 80 यहां घट गया, तो यहां कितना घटना है, 40, 40 ही आएगा। किसके अक्रॉस पूछा था, 3 के अक्रॉस। 3 के अक्रॉस मतलब 80 आंसर है, ये आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला ये, अगला ये बोल रहा है 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज बताओ। कुछ नहीं है, बहुत इजी सा। इधर देखें, एक सिंगल लूप है, लूप लो लगाएंगे। ये चार्ज Q, तो ये कितना, ये Q, तो ये कितना, माइनस Q। इन दोनों पे मिला के पहले चार्ज कितना है, 0, तो बाद में भी कितना होना है, तो ये माइनस Q, तो ये कितना, ये प्लस Q, तो ये कितना, ये माइनस Q, तो ये मिला के चार्ज इन पे भी 0 होना है, तो ये Q और ये माइनस Q। क्या ये समझ में आया? अरे यहां तक पल्ले पड़ा। तो ये अभी एक सिंगल लूप है, लूप लो लगाओ यहां से फटाफट, यहां से यहां लिखते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। यहां से यहां 10, यहां से यहां माइनस Q बाय 2, यहां से यहां, यहां से यहां इज इक्वल टू 0। क्या यहां से Q सॉल्व कर लोगे, वही आंसर है। अरे सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा ये, 2 और 3 5, 1 6, 6 10 बटे 6, 6 6 गया 10। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइक्रो कूलम। ये ऑप्शन होगा। अगला ये क्वेश्चन, इधर देखें,
इधर देखें, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कैपेसिटर ए के अक्रॉस, ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब सुनो, क्या इस क्वेश्चन को लूप लॉ से सॉल्व करोगे? लूप लॉ से तो सॉल्व करने वाले, क्योंकि इसमें कई लूप है, ठीक है, 3 लूप दिख रहे हैं, तो 3 लूप तो नहीं, तीन इक्वेशन वो और एक चार्ज कंजर्वेशन, 4 तो बनाने वाले नहीं है, ठीक है, उससे बढ़िया तो क्वेश्चन छोड़ आएंगे। इधर देखो, तो जंक्शन लॉ सॉल्व करेंगे। जंक्शन लॉ के लिए क्या करोगे? पोटेंशियल जीरो माना, यहां जीरो मान लिया तो यहां कितना, यहां जीरो तो यहां कितना, ये जीरो तो ये यहां से यहां जा सकता हूं, 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 यहां का मान लिया x, ये x तो ये भी। अब ये x सॉल्व करना है, सब पे चार्ज वार्ज जो भी है सब निकल जाएगा, एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस सारा। इधर देखें, अब पहले वो सिस्टम ढूंढो जो आइसोलेटेड हो, जंक्शन पे वो सिस्टम ढूंढो जो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड मतलब आपस में कनेक्टेड है, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, देना है। ये देखो, ये चारों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, पर बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पल्ले पड़ा? ये चारों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, पर बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इन पे चार्ज मान लेता हूं। इधर देखें, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू जो पहले था, पहले कितना था बोलो भाई? तो इक्वेशन आ गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू जल्दी बताएं, Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू x माइनस 6 इंटू 1 प्लस Q2 की वैल्यू x माइनस 0 इंटू 2 प्लस Q3 की वैल्यू x माइनस 0 इंटू 1 प्लस Q4 की वैल्यू x माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। क्या पल्ले पड़ा? यहां से x सॉल्व कर लो, x सॉल्व करोगे देखो 1 2 3 4, 4x इज इक्वल टू 6। हाँ, हाँ 5x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। और जैसे x 6/5 आया, मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा था। इधर सुनो, ये 6/5 है, ये 0 है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गए? आंसर आ गया 6/5। 6/5 मतलब 1.2 सी। क्या ये पल्ले पड़ा? क्या ये पल्ले पड़ा? चलो ठीक है, ये इतने क्वेश्चन होमवर्क थे। एक और था, कौन सा एक और था? अच्छा सॉलिड वाला, वो तो क्या बताऊं उसमें, नहीं हुआ तो छोड़ दो, बताने लायक है नहीं। आंसर बता दिया था, नहीं हुआ तो छोड़ दो, अब क्या बताऊं भाई, सेम क्वेश्चन पहले कराया। अब इधर सुना, बोल रहा है ये एनर्जी बताओ, इसमें इस रीजन में एनर्जी बताओ। तो इस रीजन में एनर्जी बताने के लिए पहले इस रीजन में फील्ड पता होनी चाहिए। आर दूरी पे फील्ड होती कितनी? फील्ड होती है KQ/R/R3। ये कहां से आया? तो इलेक्ट्रोस्टैट से। कहां से आया? इलेक्ट्रोस्टैट से। आर दूरी पे फील्ड ये होती है। अब जैसे आर दूरी पे फील्ड पता है, मैं इस छोटे से रीजन में एनर्जी निकाल सकता हूं। ये इस छोटे से रीजन में एनर्जी निकालो, तो DE लिख देता हूं, इस छोटे DU लिख देता हूं, छोटी सी एनर्जी, ठीक है। ये छोटी सी एनर्जी क्या लिखोगे? याद करो, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इसमें कितनी एनर्जी होगी? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू DV। सर ये समझ में नहीं आया, नहीं आया तो कल भी यही पढ़ाया था, पढ़ा करो घर जाके। इधर देखो, ये छोटी सी एनर्जी आई, इसमें टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। DU का इंटीग्रेशन हो गया U, हाफ वैसा का वैसा, एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा, E की वैल्यू KQ/R/R3। इसका स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर बाहर आ गया, Q स्क्वायर बाहर आ गया, R की पावर 6 बाहर आ गया।
ठीक है, अंदर बचा आर स्क्वायर इंटू डीवी, ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब डीवी की वैल्यू पता है, डीवी डीवी डीवी, ये वॉल्यूम कल भी लिखा था, सेम ये का यही वॉल्यूम कल लिखा था, ये वॉल्यूम आया था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, तो ये रखोगे 4 पाई, सॉरी ये रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्या ये पल्ले पड़ा? इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, आर कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक, ये इंटीग्रेट करोगे तो आंसर ही आ गया। क्या बोला, समझ में आया? अब वो इंटीग्रेट करके दिखा नहीं रहा। ठीक है, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, क्या करके दिखाऊं? आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है आर की पावर 5/5। ठीक है, काटा पीटी खुद कर लेना। ठीक, मास्टर को आता नहीं है इसलिए आगे भग रहा है। ठीक है, नहीं आता, ठीक, ऐसा मान लो कि नहीं आता। आगे देखें, आगे बढ़ने से पहले इधर सुने, आगे बढ़ने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सीरीज पैरेलल, वो जल्दी से रिवाइज करा, वही सेम कहानी यहां रिपीट आएगी। इधर सुने, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट क्या होता था, जल्दी बताओ। आर इक्विवेलेंट होता क्या था कि रजिस्टर्स के गुच्छे को हटा के एक सिंगल रजिस्टर रखूं, वो सिंगल रजिस्टर बैटरी से उतना ही करंट निकाले जितना वो गुच्छा निकाल रहा था। अब यहां पे सेम कहानी यहां रिपीट कर रहा हूं, इधर सुनो। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जैसे वहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटर्स के गुच्छे को हटा के, कैपेसिटर्स के गुच्छे को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर रखूं, वो कैपेसिटर इस बैटरी से उतना ही चार्ज बहाए जितना ये गुच्छा बहा रहा था। अबे क्या इतना सिंपल सा तो बोला भाई। आर इक्विवेलेंट क्या था, जल्दी बताओ। मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन गायब कर दूंगा और तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। मैं कह दूंगा ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और पढ़ाया हुआ है भी सही। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या होता था? रेजिस्टेंस के गुच्छे को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस रखो, वो सिंगल रेजिस्टेंस उतना ही करंट निकाले जितना वो गुच्छा निकालेगा। तो यहां पे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटर्स का गुच्छा मिलके इस बैटरी से कुछ चार्ज बहा रहा होगा, हाँ कि ना? वो चार्ज बहा रहा होगा, वो चार्ज जितना बहा रहा है उतना ही अकेला कैपेसिटर बहाना चाहिए, तो ये इसका इक्विवेलेंट है। क्या बोला, समझ में आया? अब इक्विवेलेंट में याद करो, वहां सबसे पहला मेथड, वो जो मेथड पढ़े थे वो सारे मेथड यहां रिपीट होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के कुछ कुछ मेथड पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बताओ? पहले नाम बताओ। सबसे पहला क्या पढ़े थे? सीरीज पैरेलल। क्या पढ़े थे? सीरीज पैरेलल। उसके बाद सेकंड पढ़े थे अपन सर्किट रीड्रो। क्या पढ़े थे? सर्किट। वो सेम सीक्वेंस, वो सेम क्वेश्चन सारे के सारे यहां आएंगे। तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी हो तो उन्हीं क्वेश्चनों में जहां रजिस्टर लगा हुआ था वहां जाके सी लगा देना, ऐसे सी 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 सी, जहां रजिस्टर लगे हुए थे वहां सी लगा देना, वही सेम क्वेश्चन यहां बन जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, एक मिनट इधर सुनो। पहला मेथड था सीरीज पैरेलल, दूसरा मेथड था सर्किट रीड्रो, तीसरा मेथड था व्हीटस्टोन। क्या था? व्हीटस्टोन। याद है क्या? हाँ कि ना? चौथा मेथड था इनफाइनाइट लैडर, सिमेट्री। सिमेट्री, इनफाइनाइट लैडर, क्या है? दो मेथड थे। उसके बाद अगला था अपना स्टार डेल्टा। क्या था? स्टार डेल्टा। हाँ कि ना? वही सारे मेथड यहां पे आने वाले, ठीक है, वही सारे के सारे मेथड दोबारा से यहां पे आने वाले हैं। पहला मेथड स्टार्ट करते सीरीज पैरेलल। इधर सुनो, सीरीज पैरेलल रिजल्ट भी वही है। वहां बताओ जल्दी से मेरे को, सीरीज में कुछ 5 पॉइंट पढ़े थे। कितने पॉइंट पढ़े थे? वो पांचों पॉइंट जल्दी से रिवाइज करो। इधर सुनो, अगर मान लो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सीरीज में देखते कैसे थे कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े होते, बीच में कोई ब्रांचिंग,
तो यहां पे भी कैपेसिटर अगर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो क्या ये सारे कैपेसिटर सीरीज में? हाँ कि ना? अगर रजिस्टर सीरीज में जुड़े होते तो आर इक्विवेलेंट क्या सबका सम हो जाता था? R1 R2 R3 R4 क्या ऐसे सबका सम हो जाता था? दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि अगर सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं आर 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 क्या आर इक्विवेलेंट एनआर हो जाता था? तीसरा पॉइंट था कि आर इक्विवेलेंट जो था वो बड़े वाले से भी बड़ा। हाँ कि ना? चौथा पॉइंट था कि अगर रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सब में करंट क्या रहने वाला है? सेम। हाँ कि ना? पांचों पॉइंट पढ़ा था अपन ने कि रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़े तो पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा था, ये पढ़े थे? हाँ कि ना? जिस रजिस्टर में पोटेंशियल डिवाइड करना था, याद करो, जिस रजिस्टर में पोटेंशियल डिवाइड करना था, अगर मान लो ऐसे 10 रजिस्टर, इधर सुनो, ऐसे 10 रजिस्टर जुड़े हुए थे, इसमें पोटेंशियल निकालना है। क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जितना पोटेंशियल डिवाइड करना है वो इनटू ये वाला रजिस्टर अपॉन सारे रजिस्टर का सम। क्या यही होता था? हाँ कि ना? ये अपन ने सीरीज में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पैरेलल वाला भी रिवाइज कर दो जल्दी से साथ में, इधर सुनो, पैरेलल वाला रिवाइज करो। अगर सारे रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते थे, ये पहचानते कैसे थे पहले तो बताओ? पैरेलल में जुड़े होने का मतलब वो सेम पोटेंशियल से स्टार्ट होते थे और किसी दूसरे सेम पोटेंशियल पर खत्म होते थे। हाँ कि ना? पैरेलल में जुड़े होते थे तो आर इक्विवेलेंट क्या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता था। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े तो आर इक्विवेलेंट क्या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाता था। अगर दो रजिस्टर R और 2R है, R और 2R है, तो इक्विवेलेंट क्या उनका 2R/3 आ जाता था। हाँ कि ना? फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि मान लो n रजिस्टर एक जैसे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, R R R R R R इक्विवेलेंट R/n कितना होता था? R/n। हाँ कि ना? फिर देखा था कि पैरेलल में अगर जुड़े हैं तो क्या चीज सेम रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ कि ना? फिर इसके बाद देखा था कि जो R इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। R इक्विवेलेंट क्या आता है? छोटे वाले से भी। और उसके बाद अपन ने देखा था कि सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब डिवाइड क्या होता था? करंट। करंट कैसे डिवाइड होता था याद करो, ये मान लो एक R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, R6 ऐसे खूब सारे। इसमें अगर करंट निकालना है कि इसमें करंट कितना जा रहा है तो इसमें करंट कैसे निकालते थे? टोटल कितना करंट आ रहा है वो इनटू R इक्विवेलेंट अपॉन जिसमें करंट निकालना है, यही होता था। हाँ कि ना? अब ये सारे के सारे फॉर्मूले सेम इधर वापस कैपेसिटर में वही पांचों के पांचों रिजल्ट वापस यहां पे एग्जैक्ट सेम कॉपी है। इधर देखो, इधर देखें, ये कैपेसिटर किस में दिख रहे? बोल लो भाई, ये कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। सीरीज में दिख रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है। इनका इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या? ये तीनों मिलके जितना इस बैटरी से करंट चार्ज बाहर होंगे उतना ही वो अकेला बहाना चाहिए। तो बताओ ये तीनों मिलके कितना चार्ज बाहर है, तो मतलब चार्ज निकालना है यहाँ पे। अब चार्ज निकालने के लिए सर्किट अपन ने सॉल्व करना सीखा है। क्या ये सिंगल लूप है? सिंगल लूप है। देखो यहाँ चार्ज मान लिया Q, तो यहाँ कितना होगा? इन दोनों पे मिला के पहले चार्ज कितना था? तो यहाँ माइनस Q, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? इन दोनों पे मिला के पहला चार्ज कितना था? यहाँ माइनस Q, तो यहाँ पे क्या ये समझ में आया? लूप लो लिख दो फटाफट से, यहां से यहां बोलो। माइनस Q बाय क्या है? पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? यहां से Q निकालो फटाफट से। Q कितना आ गया? ये आएगा, देख लो। Q की वैल्यू ये आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि यहां चार्ज इतना है, ठीक है? यानी ये जो चार्ज गया होगा यही तो बैटरी से फ्लो किया है। तो बैटरी से इतना चार्ज फ्लो किया, इन तीनों ने मिल के बैटरी से इतना चार्ज फ्लो कराया। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये अकेला ये भी यही कराना चाहिए, ये अकेला भी यही चार्ज फ्लो कराना चाहिए। अब देखो ये भी सिंगल लूप है, सिंगल लूप है, फटाफट लूप लो लिखो। इधर सुनो, ये Q, तो ये कितना?
माइनस क्यू, फटाफट लूप ले लो फटाफट, v माइनस क्यू बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 0। क्या यहां से क्यू निकाल सकते हो? क्यू कितना आ गया? हाँ नहीं नहीं, v इंटू सी इक्वलेंट, ये क्यू आ गया। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये दोनों चार्ज क्या होना चाहिए? बोलो सेम। क्या होना चाहिए? सेम। और ये दोनों चार्ज अगर सेम होना है तो देखो ये चीज बराबर ये चीज होनी है कि नहीं होनी? क्या चीज किसके बराबर होनी है? v बाय 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय c3 इक्वल टू v इंटू सी इक्वलेंट। क्या पल्ले पड़ा? सी इक्वलेंट निकालना है, v उड़ गया, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, ये पूरा इधर भेज दो और ये पूरा इधर भेज दो। क्या आ गया? 1 बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय c3। क्या समझ में आया? अब यहां से ये पता पड़ रहा होगा कि कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़ रहे हैं तो उनका सी इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा। ये फॉर्मूला क्या रजिस्टर में पैरेलल में आता था? यानी रजिस्टर में जो जो पैरेलल में रिजल्ट वैलिड थे वो यहां पे सीरीज में वैलिड है। जस्ट सीरीज जो था वो यहां पैरेलल बन गया, जो यहां पैरेलल होगा वहां सीरीज हो जाएगा, बाकी सेम रिजल्ट है। क्या पल्ले पड़ा? कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सी इक्विवेलेंट ऐसे निकालोगे। अब अगले सुनो, अब वो पांचों पॉइंट यहां रिवाइज करते हैं, इधर देखो। अगला, अगर मान लो सी 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 ऐसे एन है, एन कैपेसिटर है, बताओ सी इक्विवेलेंट बोलो भाई। सी बाय एन। मैंने कहा ना वो पैरेलल जो था वो यहां सीरीज है। सी क्या दिख नहीं रहा क्या? अरे नोट्स दूंगा ही नहीं, लिख लो, छापो। सी इक्विवेलेंट बताओ यहां पे, सी इक्विवेलेंट बताओ, बोलो भाई। आर टू आर, सी इक्विवेलेंट क्या होगा? 2/3 सी। क्या यही होगा? ओ सॉरी, सीरीज में है ना गधड़ो, क्या देख लिया है? यस हाँ, ये हाँ। अब बताओ, ये बताओ सी इक्विवेलेंट जल्दी बताओ। अरे ये सीरीज में लगे तो फॉर्मूला पैरेलल वाला लगा दोगे, क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां बताओ, ये देखो, बताओ सी इक्विवेलेंट क्या ये आ जाएगा? हाँ कि ना? अच्छा नेक्स्ट, इधर देखें, यहां से यहां गया तो वोल्टेज कितना बढ़ा? बोलो भाई, V। तो ओवरऑल लूप में घूम के वापस यहां आऊंगा तो पोटेंशियल घटना भी कितना चाहिए? V। मतलब इसके अक्रॉस कुछ घटा होगा, फिर इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस, क्या हर किसी का अक्रॉस कुछ कुछ घटा होगा? हाँ कि ना? अब देखना इधर, इधर देखो, यहां बताओ सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या होगा? इंडिविजुअल से बड़ा कि इंडिविजुअल से छोटा? रिजल्ट कौन सा लग रहा है? पैरेलल वाले। पैरेलल वाले में बताओ जल्दी से, वहां क्या होता था? सी इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट छोटे वाले से भी छोटा, तो यहां पे सी इक्विवेलेंट विल बी, सी इक्विवेलेंट छोटे वाले कैपेसिटर से भी क्या पॉइंट समझ में आया? क्या पॉइंट समझ में आया? अगला इधर देखो, सीरीज में लगे तो क्या चीज सब में सेम है?
देखो क्या चीज सब में सेम है, बोलो भाई, चार्ज। चार्ज सब में क्या है, सेम, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस, यानी कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तो सब में चार्ज सेम होगा। पर इधर सुनो, अगर मान लो ये पहले से चार्ज होता, ये कैपेसिटर पहले से चार्ज होता, तो क्या यहां माइनस क्यू तो यहां क्यू होता? जो समझा रहा हूं समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कह देना पढ़ाया नहीं था मास्टर ने। ऐसे इधर देखें, ये दो कैपेसिटर हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, इधर देखो, इस पे चार्ज पहले कितने हैं, बोलो, 0। इस पे चार्ज कितने हैं, 5, और ये दोनों प्लेटों पे बाहर से कहीं से चार्ज आ सकता है कि जा सकता है, ना आ सकता है और ना, तो इन दोनों का पहले चार्ज कितना है, बोलो भाई, 5। तो इस पे अगर Q आया तो इस पे कितना होगा, इस पे माइनस Q होगा क्या, इस पे माइनस Q होने वाला, इस पे क्या होगा, माइनस Q प्लस 5, क्योंकि दोनों पे मिला के टोटल पहले वाला ही रहना है। क्या ये समझ में आया? तो ये Q माइनस Q, Q माइनस Q कब चलेंगे सीरीज में, जब कैपेसिटर पहले से चार्ज, और 99.9999% सवालों में तुम्हारे लिए कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं रहेगा। तो कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं है तो चार्ज ऐसे बढ़ जाएगा, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, ऐसे सीरीज में। क्या बोला, पल्ले पड़ा? पढ़ो इसको, चार्ज ऑन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, वो कैपेसिटर जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उन पे चार्ज सेम रहेगा अगर वो कैपेसिटर पहले से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, पहले से अनचार्ज हो तो उन पे चार्ज सेम रहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, लास्ट इधर देखें, इधर देखो, यहां पोटेंशियल मान लो V है, ये V यहां से यहां बढ़ा है, यहां से यहां पूरे में V ड्रॉप होना है, इसमें कितना ड्रॉप होगा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कौन से लगेंगे, पैरेलल वाले, और पैरेलल में याद करो कैसे ड्रॉप निकालते थे या कैसे बंटवारा देखते थे, जल्दी बताओ, V1 क्या होगा, जल्दी बोलो, V1 क्या होगा, जितना बंटवारा करना है V का इंटू C इक्विवेलेंट अपॉन C1, पैरेलल वाला यही फॉर्मूला होता था। वहां बंटवारा किसका था, करंट का, यहां बंटवारा किसका है, वोल्टेज का। क्या बोलना, पल्ले पड़ा? V2, V2 जल्दी बोलो, जो बंटवारा करना है इनटू सी इक्विवेलेंट अपॉन C2, क्या यही आ जाएगा? क्या ऐसे कैपेसिटर सीरीज में जोड़े होंगे तो ये पांचों पॉइंट याद रखोगे?
पांचों में कुछ नहीं है, सिंपल सारे के सारे रिजल्ट यहां पे किसके आ गए हैं? पैरेलल वाले। क्या ये समझ में आया? अब अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर सुनो, अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे कैपेसिटर इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, मतलब सेम पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पोटेंशियल पे खत्म हो रहे हैं, तो ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। अब सुनो एक मिनट, यहां लूप लो लगा के सॉल्व करोगे क्या? तो जंक्शन लो लगाएंगे, जंक्शन लो लगाएंगे तो यहां का पोटेंशियल कितना? बोलो। ये कलर चेंज कर लेता मैं, कर लेंगे तो बाद में रोएंगे। हाँ भाई, ये पोटेंशियल जीरो, तो ये पोटेंशियल बोलो, ये V तो ये जीरो तो ये क्या? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है? कितना है? बोलो। क्या इस पे चार्ज आ गया? कितना? CV1 C1V। चलो कोई तो दिमाग लगा रहा है। क्या ये समझ में आया? अगला इस पे चार्ज बताओ, C2V। इस पे चार्ज बताओ, C3V। क्या इन पे तीनों पे चार्ज आ गया तो क्या यहां से कितना चार्ज आया पता पड़ गया? इन तीनों का सम कितना आया? C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या इतना चार्ज फ्लो करा होगा? बैटरी से इतना चार्ज फ्लो कराया इन तीनों ने मिलके, तो क्या यहां अकेला ये भी इतना ही चार्ज फ्लो कराना चाहिए? अब ये तो एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप है तो यहां पर लूप लो लगा दो फटाफट से। क्या लिखोगे? V, ये Q मान लिया, माइनस Q मान लिया, जल्दी बताओ। V माइनस Q बाय C इक्वलेंट इज इक्वल टू 0। क्या पल्ले पड़ा? Q कितना आ गया? C इक्वलेंट इंटू V। अरे सही है। ये चार्ज और ये चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर, तभी तो वो C इक्वलेंट होगा। तो ये चार्ज बराबर ये चार्ज, तो यहां से दिख रहा होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल टू C इक्वलेंट V। V उड़ गया। C इक्वलेंट कितना आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सोन। क्या ये समझ में आया? रिजल्ट कहां पढ़े थे? सीरीज में। रजिस्टर्स के लिए सीरीज में था। अब मतलब रजिस्टर वाले जो सीरीज के थे वो यहां बन जाएंगे। क्या बोला? पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? बताओ जल्दी से। पहला पॉइंट, C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सोन। अगर सारे के सारे सेम है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे सेम है, पैरेलल में जुड़े हैं, फॉर्मूला आएगा सीरीज वाला। C इक्वलेंट कितना आ गया? क्या NC आ जाएगा? हाँ कि ना? अच्छा, तीसरा पॉइंट, क्या चीज हर किसी के अक्रॉस सेम है? चार्ज सब में सेम है? क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? अगला फोर्थ, C इक्वलेंट क्या आएगा? जल्दी बताओ। बड़े वाले से भी, बड़े वाले से भी अगला लास्ट, इधर देखे, इधर सुने। मान लो यहां से चार्ज Q आया, चार्ज Q आया, चार्ज Q आया तो ये तीनों में बटा होगा। ये मान लिया C1, ये मान लिया C2, ये मान लिया C3।
ये चार्ज मान लिया यहाँ पे Q1 गया, यहाँ Q2 गया, यहाँ Q3 गया, क्या Q1 Q2 Q3 निकाल सकते? फॉर्मूले यहाँ पे, ये किस में लगे हुए हैं कैपेसिटर? बोलो भाई, पैरेलल, मतलब फॉर्मूले सीरीज वाले लगे हैं। और सीरीज में वहां डिवाइड कैसे होती थी चीज, जल्दी बताओ। Q1 कितना आएगा? जो डिवाइड करना है इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, कैसे आएगा? अब जैसे वहां सीरीज में डिवाइड होती थी वैसे यहां डिवाइड होगी। क्या पल्ले पड़ा? Q2 जो डिवाइड करना है Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या ये पल्ले पड़ा? ठीक है, तो इसी के साथ सीरीज पैरेलल कंप्लीट हो। आप क्वेश्चन करो, करें। मेरा रोल है ही नहीं, अब जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। ओरल है भाई, जल्दी बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। ये किस में? पैरेलल में। पैरेलल मतलब फॉर्मूला सीरीज वाला लगेगा। कितना हो गया? 5। फिर ये 5 और ये किस में? सीरीज में। फॉर्मूला पैरेलल वाला लगेगा। तो 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1, क्या 5/6 आ गया? पहला पार्ट हो गया, सी इक्विवेलेंट आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया 5/6 माइक्रोफेरेड। के पल्ले पड़ा? अब 5/6 आ गया, इसका मतलब क्या? इस पूरे गुच्छे को हटा के एक अकेला 5/6 का लगा सकता हूं। और बैटरी वही की वही, बैटरी कितने की? 60। क्या यहां से चार्ज बता सकते हो? अरे चार्ज बता सकते हो? कितना होगा चार्ज बताओ? Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इंटू डेल्टा वी। C मतलब 5/6 इंटू डेल्टा वी मतलब 60। ये कितना आ गया? 50 कूलम, माइक्रो कूलम। सही है ना? हाँ माइक्रो कूलम, ठीक है। ये कूलम नहीं, माइक्रो कूलम। क्या ये समझ में आया? यानी बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? बोलो। अब सुनना, यहां से 50 गया तो इस पे कितना आया? बोलो। ये 50 तो ये, फिर इधर 50 गया। अब सुनना, इधर 50 गया, इधर 50 गया, तो इन दोनों में डिवाइड हुआ। क्या इन दोनों में डिवाइड कर सकते हो? पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल लगे मतलब फॉर्मूला सीरीज वाला लगेगा। और सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा तो यहां पे चार्ज मान लेना। यहां चार्ज बताओ कितना आएगा जल्दी से? कितना डिवाइड करना है? 50 इंटू 2 अपॉन 5। क्या ये समझ में आया? क्या 20 आ गया? यहां चार्ज 20 गया होगा, यहां कितना गया होगा? 20 और -20। यहां कितना गया होगा? 30। और यहां कितना? -30। ये सब पे चार्ज आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें करंट नहीं आता भाई। वो दोबारा पढ़ाने का कोई, अगले साल पढ़ेंगे दोबारा। इधर देखें, अगला क्वेश्चन। एक कैपेसिटर जिसमें एक कैपेसिटर का नेटवर्क जिसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर्स का गुच्छा जिसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। हर कैपेसिटर बराबर है, सी 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 सी। ठीक है, इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। अब सुनो, इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। अब सुनो, एक मिनट इधर देखो। सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये देखो, ये रेजिस्टेंस लेस वायर या कैपेसिटर लेस वायर है। कैपेसिटर लेस वायर या रेजिस्टेंस लेस वायर होता था तो क्या सर्किट रीड्रॉ करते थे? क्या करते थे? सर्किट रीड्रॉ। अब रीड्रॉ कैसे करते थे? इधर देखो, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? बी। हाँ कि ना? तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। ध्यान सुनना, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। अब सुनना, ये ए है तो और कोई पॉइंट ए है नहीं, ये बी है तो ये बी हो गया। ये पॉइंट को मान लेता हूं कुछ अपन ने सी। क्या मान लिया? सी। ठीक है, तो देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी के बीच में, C4। एक कैपेसिटर लगा हुआ है ए और सी के बीच में, ए और सी, सी ये मान लेता हूं। हाँ, ए और सी के बीच में कौन सा लगा हुआ है? बोलो भाई, C1। ये दोनों बना लिए।
एक कैपेसिटर लगा हुआ है ई और सॉरी सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, कौन सा? C3। एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी और बी के बीच में C2, सी और बी के बीच में C2। अब ये दिख रहे होंगे क्या? अब ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा? ये दोनों किस में? पैरेलल में। फॉर्मूला सीरीज वाला। ये सारे सी 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 दे रखे हैं, तो सी और सी, बोलो भाई 2C और C सीरीज में, मतलब फॉर्मूला पैरेलल वाला। C 2C, क्या 2C/3 हो गया? 2C/3 और C पैरेलल में, मतलब फॉर्मूला सीरीज वाला। कितना आ गया? 2C/3 सीरीज में पैरेलल में है C के, कितना आ गया? अरे पैरेलल में है, फॉर्मूला सीरीज वाला लगेगा, जल्दी बताओ। क्या 5C/3 आ गया? कितनों को पल्ले पड़ा? कितनों को पल्ले पड़ा? ऐसे जोर से दोबारा खड़े करने। ठीक है, अगला देखो, ये देखो, ये सेम क्वेश्चन वहां किया था, देखो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वहां किया है, वापस से ये करोगे। अब देखो, दिख रहा होगा कि इसमें रेजिस्टेंस लेस वायर लगे हुए हैं, इसका मतलब सर्किट रीड्रॉ कर दोगे। और रीड्रॉ करोगे तो दिख रहा होगा कि ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा? ए। ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा? बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या तीनों के तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं? ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, तीनों पैरेलल में। तीनों पैरेलल में मतलब क्या सी इक्विवेलेंट 3C आ गया? सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? चलो इधर देखो, पढ़ना स्टार्ट करते। इधर देखो, एक कैपेसिटर जो कि ये है, ये क्या दे रखा है सुनना। एक कैपेसिटर जो कि मार्क किया हुआ है ऐसे, कितना मार्क किया हुआ मतलब लिखा हुआ उस कैपेसिटर पे, ठीक है। एक कैपेसिटर जिस पे ये लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो। वो बल्ब वाली कहानी याद है? बल्ब पे लिखा होता था 100 वोल्ट 220 वोल्ट, हाँ कि ना? तो इस पे भी यही कहानी है। इधर सुना, इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है और इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 100 का लगा सकते हो। 100 से ज्यादा लगाओगे तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कैपेसिटर पे मार्किंग करी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये इतने कैपेसिटेंस इसका ये है और इतना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम लगा सकते हो। अरे हाँ, इतना कैपेसिटेंस और इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हो। इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, इससे कम तो लगा सकते हो। क्या बोला, पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? 100। उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 100 हो सकता है और उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये इस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको क्या बोला जाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब इससे ज्यादा पे ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, जो भी है, ठीक। अगला दूसरा कैपेसिटर जिसको मार्क किया हुआ ये, दूसरा कैपेसिटर जिसको मार्क किया हुआ ये, इसका कैपेसिटेंस कितना है? जवाब दो। 20 माइक्रोफैरड। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 100। यानी इसके अक्रॉस मैक्सिमम 100 लगा सकते हो और इसके अक्रॉस भी 100 लगा सकते हो, ठीक है। आगे क्या करा, ये दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया। ये दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता हूं इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, ताकि कोई भी खराब ना हो, कोई भी कैपेसिटर पंक्चर ना हो या खराब ना हो, ठीक है। पंचर मतलब लीक हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। तो कोई भी कैपेसिटर खराब ना हो तो उसके लिए मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इधर देखें, डायग्राम बना दे रहा हूं। दो कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफैरड का, ये 20 माइक्रोफैरड का। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 है, इसका भी ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 है। इसके अक्रॉस बैटरी लगाई 20 वोल्ट की। ये बोल रहा है वी मैक्सिमम कितना कर सकता हूं, वी मैक्सिमम कितना कर सकता हूं। अब ध्यान सुनना, अगर वी 200 कर दो तो यहां 100 और यहां 100 आएगा क्या? बोलो भाई, वी अगर 200 कर दूंगा तो क्या यहां 100 और यहां 100 आएगा क्या? यानी 200 कर दूंगा
तो एक पे 100 से ज्यादा होगा और एक पे 100 से कम होगा, यानी एक खराब हो जाएगा। क्या ये पल्ले पड़ा? पहले तो ये समझ में आना चाहिए सर 200 करा तो वो 100 क्यों नहीं बटेंगे, कॉमन सी चीज है। अरे बल्ब में ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, बल्ब में ये बल्ब है, अगर बल्ब का रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 और ये 220 वोल्ट लगा दिया, क्या ये 220 यहां आधा आधा बटेगा? आधा आधा बटने वाला किस में ज्यादा बटेगा? किस में? यहां वोल्टेज किस में ज्यादा बटेगा? R1 में। R1 R2 कैसे पहचाना तुमने? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा बटेगा। यहां पे सोचो, यहां बंटवारा, इधर सुनो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बंटवारा के लिए? सीरीज वाला कि पैरेलल वाला? बोलो भाई, पैरेलल वाला, क्योंकि सीरीज में लगे हुए तो फॉर्मूले पैरेलल वाला लगेंगे। तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा? सुनना, वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया V2। V1 क्या लिखोगे? पैरेलल वाले फॉर्मूले याद करो, पैरेलल वाला फॉर्मूला V इंटू, बोलो भाई, C इक्विवेलेंट अपॉन C1। क्या यही V1 होगा? V2 कितना होगा? V इंटू C इक्विवेलेंट अपॉन C2। ये ऊपर वाली वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका क्रॉस वोल्टेज कम होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका क्रॉस वोल्टेज क्या है? इसका मतलब उसका क्रॉस ड्रॉप कम आएगा। तो पहले कौन सा फ्यूज होगा ये बताओ? पहले कौन सा उड़ेगा? किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा? अरे सुनना, एक मिनट सुनना, यहां 100 ही लगाया मैंने, 100। क्या ये 100 50-50 बटेंगे? एक में ज्यादा बटेगा, एक में कम बटेगा। किस में ज्यादा बटेगा? जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें ज्यादा बट रहा है। किसका कैपेसिटेंस कम है? 10 वाला। तो इसमें वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा, इसमें कम ड्रॉप होगा। इसका मतलब इन दोनों में अगर फ्यूज होना तो पहले कौन सा फ्यूज होगा? 10 वाला। अरे पहले अगर कैपेसिटर का ब्रेकडाउन होना है तो वो किस कैपेसिटर का होगा? 10 वाले का। क्यों होगा 10 वाले का? ये समझ में आया? और कैपेसिटर अगर इसका 10 वाले का पहले होगा तो सुनो, इसके अक्रॉस 100 हो गया, इसके अक्रॉस 100 हो गया, तो इसके अक्रॉस 100 से ज्यादा होगा कि कम होगा? यार बुद्धि लगाओ यार। इसके अक्रॉस 100 होगा तो इसके अक्रॉस क्या होगा? 100 से कम होगा। पल्ले पड़ रहा? इसके अक्रॉस 100 हो गया तो इसके अक्रॉस क्या होगा? 100 से ज्यादा। हाँ कि ना? तो गारंटेड ये कह सकता हूं कि मेरे को अगर इनको किसी को भी पंचर नहीं करना है, किसी का भी ब्रेकडाउन नहीं कराना है, तो किसके अक्रॉस 100 रख दूं? 10 वाले के। उसके अक्रॉस तो अपने आप ही 100 से कम आ जाएगा। पर अगर उसके अक्रॉस 100 रखा तो इसके अक्रॉस 100 से ज्यादा आ जाएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो ये 100 रख दो, ये 100 रख दो, तो क्या यहां से V निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? V1 की वैल्यू कितनी दी? V1 की वैल्यू कितनी दी? 100। V की वैल्यू निकालनी, ये रहा। V1 की वैल्यू 100 इज इक्वल टू V इंटू C इक्विवेलेंट 20/3 अपॉन C1 10। क्या ये समझ में आया? कितना आ गया? V की वैल्यू कितनी आ गई? 150। V की वैल्यू 150 वोल्ट आ गई। यानी इसका मतलब यहां 150 रखूंगा तो यहां ड्रॉप 100 होगा और यहां ड्रॉप कितना होगा? 50। और ये सेफ रहेंगे दोनों। 150 से 151 करते यहां 100 से ज्यादा आ जाएगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अच्छा 150 से कम रखूंगा तो यहां 100 रहेगा क्या? 150 से कम करते यहां पे भी 100 से कम हो जाएगा और यहां 50 से कम हो जाएगा।
पर मैक्सिमम यहां पे कितना रख पाऊंगा, 150। क्या बोला, क्वेश्चन समझ में आया? मैंने ये क्यों 100 रखा, ये क्यों नहीं 100 रखा, ये समझ में आया? क्वेश्चन पूरे में यही समझना था कि ये 100 रखना है, ये 100 नहीं रखना है, क्योंकि पहले ब्रेकडाउन इसका होगा। क्या ये पल्ले पड़ा? अगला क्वेश्चन ये करें। ओरल सवाल है, पेन चलाने ही नहीं है, पेन चलाने ही नहीं है। हाँ जी, क्या कर लिए क्या? पेन चलाना ही नहीं। देखो यहां का पोटेंशियल कितना, बोलो, यहां कितना, मतलब यहां से यहां तक आते हुए कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है? यहां से यहां होगा तो 30 ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप इसमें और इसमें हुआ है, हाँ कि ना? अब ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में जुड़े हैं तो ड्रॉप क्या पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा हुआ है? तो ड्रॉप क्या करोगे, यहां पोटेंशियल ड्रॉप देखना, यहां पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V1 का हो गया। V1 क्या लिखोगे जल्दी बताओ, कितना ड्रॉप कराना है? V इंटू सी इक्वलेंट अपॉन C1, क्या यही होगा? V कितना ड्रॉप कराना है? 30। सी इक्वलेंट सीरीज में जुड़ा है तो क्या पैरेलल वाला फॉर्मूला आएगा? कितना आ गया? 6/5 अपॉन C1 कितना? 2। क्या ये पल्ले पड़ा? कितना आ गया? 18। यानी वोल्टेज का ड्रॉप 18 आया। वोल्टेज का ड्रॉप 18 है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल कितना? 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या ये समझ में आया? ये करें,
अब सुनो, ये सेम क्वेश्चन अभी अपन ने करा था, अभी जस्ट अभी जो होमवर्क डिस्कस कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चन करा था। अरे करा था, पर उसमें जो चार्ज निकाला था वो अपन ने लूप लॉ से निकाला था। किससे निकाला था? लूप लॉ। अब लूप लॉ की जरूरत नहीं, हम सीरीज पैरेलल पढ़ चुके हैं। ये दोनों, ये तीनों किस में दिख रहे हैं? किस में दिख रहे हैं? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? क्या इनका हटा के एक अकेले का लगा सकते हो? तो 1 + 1/2 + 1/3 कितना हो गया? देखो बच्चों, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 गिनती लिखी हुई है, तो नीचे एलसीएम ले लो। 1 2 और 3 एलसीएम का मतलब वो संख्या जो सबके पहाड़े में आएगी। तो 1 2 और 3 तीनों के पहाड़े में 6 आएगा। कितना आएगा? 6। ये कितनी बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो ये 6 हो जाएगा? 6 बार। तो यहाँ 6। ये कितनी बार पहाड़ा पढ़ू तो 6 हो जाए? 3 बार। ये कितनी बार पहाड़ा पढ़ू तो 6 हो जाए? 2 बार। तो देखो बच्चों, 6 3 9 7 8 9, 2 और जोड़ो 10 11, 11/6, ये इज इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट कितना आ गया? 6/11। हाँ कि ना? बहुत उम्दा। इधर सुनो, सारे के सारे डॉक्टर बनोगे तुम। इधर देखो, C इक्वलेंट कितना आ गया? 6/11। यानी इन पूरे को हटा के 6/11 पटको। सर ऐसे पढ़ाओ, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो ये ऐसे ही सवाल कराऊंगा, फिर तुम्हारे एग्जाम में देखोगे हैं ये तो पढ़ाया नहीं था। ये 6/11, तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी। ये अकेला लगा हुआ इतने का, डेल्टा वी कितना? डेल्टा वी कितना? 66। C कितना? 6/11। क्या Q की वैल्यू 36 आ गई? यानी बैटरी से 36 फ्लो किया, यहां से 36 फ्लो करा, इधर 36 गया तो इधर 36 गया होगा। ये -36, ये 36, ये -36, ये 36 और ये -36। सही है क्या? बस ये आंसर आ गया। हाँ, अब देखो ये नॉर्मल। इधर सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इधर देखें, हाँ कॉमन सेंस, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट तुम्हारा दिमाग कितना से चल रहा है इसके चेक करने के लिए। देखो, एक इंजीनियर, अब कैपेसिटर से इंजीनियर ही खेलेगा, डॉक्टर तो खेलने वाला नहीं है। तो एक इंजीनियर जिसके पास 2 कैपेसिटर है, उसके पास कितने कैपेसिटर है? 2। वो एक या उन दोनों को यूज करके, 2 कैपेसिटर हैं, वो या तो एक यूज करेगा या दोनों यूज करेगा। तो उन दोनों को यूज करके या अकेला यूज करके वो ये कैपेसिटर की वैल्यू प्राप्त कर सकता है। उन दोनों को यूज करके या अकेला यूज करके वो 25 माइक्रोफेरेड का बना सकता है, 20 का बना सकता है, 5 का बना सकता है, 4 का बना सकता है। तो 2 कैपेसिटर से वो इतने कैपेसिटेंस बना पा रहा है। ठीक है, 25 भी बना पा रहा है, 20 भी बना पा रहा है, 5 भी बना पा रहा है, 4 भी बना पा रहा है। ठीक है, अब सुनो 1 मिनट, तो बताना है कि वो दोनों कैपेसिटर कितने कितने के, वो कैपेसिटर दोनों कितने कितने के। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो वो मैक्सिमम कितना बना पा रहा है? बोलो भाई, मैक्सिमम कब बनेगा? जब वो पैरेलल में जोड़ दे, हाँ कि ना? मिनिमम कितना बना पा रहा है? 4। 2 को यूज करके मिनिमम 4 बना पा रहा है। मिनिमम कब बनेगा? सीरीज में। तो 2 को सीरीज में जोड़ा तो 4 बन रहा है, 2 को पैरेलल में जोड़ा तो 25 बन रहा है। तो 2 कौन कौन से होने चाहिए? बोलो भाई। 20 और 5। पैरेलल जोड़ोगे तो 25 हो गया, सीरीज जोड़ोगे तो 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और अकेले अकेले यूज करोगे तो 20 और 5 बना ही सकते हो। इसमें क्या समझाऊं? क्या ये समझ में आया? तो वो 2 कैपेसिटर कौन कौन से होने चाहिए? वो 2 कैपेसिटर होने चाहिए,
अगला ये करें। अब ये सब देखे देखा है क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो फटाफट फटाफट, कुछ नहीं है मेरा काम। हाय बोलो भाई। हाँ? देखो सारे के सारे दिख रहे होंगे ए और बी के बीच में जुड़े हुए। ये देखो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ए बी के बीच में, ये भी जुड़ा हुआ है ए बी के बीच में, ये भी जुड़ा हुआ है ए बी के बीच में। क्या तीनों पैरेलल हो गए? पैरेलल हो गए तो सी इक्विवेलेंट 3C आ गया। 3C यहां पे भी दिख रहा होगा, ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में। यहां पे भी सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? क्या समझ में आया? करो करो, ये कॉपी में करना पड़ेगा, करो। हाँ जी, मैं कुछ कुछ नाम पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना नामों को। पंकज 12th क्लास का कौन है? हाँ हाँ, वही 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 लास्ट वाला है, ठीक है। दूसरा आशीष, हाँ 2, ठीक है, आजू बाजू बैठे ही हैं, ठीक है। अनिल 12th का 3, तीनों आजू बाजू बैठे हैं, ठीक है। तो मैं क्यों नाम पढ़ा हूँ समझ में आया? हैं, तीनों के नाम, तुम तीनों ने कुछ कुछ करते होंगे, तीनों पास पास बैठे हो, तुम तीनों कुछ कुछ करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पढ़ा है, ठीक है। हाँ, और भी नाम पढ़ता हूँ। मोनिका, कौन है मोनिका? 12th क्लास की। और टारगेट के मोनिका कौन है? हाँ, और दीनाराम, लोकेंद्र, हाँ, और बस इतने नाम, ठीक है। तो तुम पढ़ाई के अलावा कोचिंग में कुछ 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 कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए नाम पढ़ें, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी कुछ 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 ना करें।
ठीक है, अरे कुछ 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 करें तो कोचिंग वालों को पता ना चले, कोचिंग वालों को पता पड़ता है, फिर ऊपर से मेरे को कहते हैं कि सब बच्चे ये कर रहे हैं, मैं क्या करूं। हाँ इधर देखें, अरे चलो क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो, इधर देखो क्या कह रहा, ये क्या कह रहा है, ये सर्किट है, अभी सर्किट अगर स्विच ओपन रहा तो कहीं पे क्या चार्ज फ्लो करेगा, अगर स्विच ओपन रहा कहीं पे कोई चार्ज फ्लो करेगा, कोई चार्ज फ्लो करने वाला, ये ओपन ब्रांच हो गई तो बैटरी ओपन हो गई, बैटरी ओपन हो गई तो कहीं पे कुछ नहीं फ्लो करने वाला। अच्छा जैसे स्विच क्लोज करूंगा, स्विच क्लोज करूंगा, अब क्या होगा, स्विच क्लोज करते ही यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं जीरो, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, बोलो भाई, ये भी, ये जीरो तो ये जीरो, 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 क्या इन पे चार्जेस आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्ज आ गया ऑब्वियसली। अब सुनो, यहां वी है, यहां जीरो है, तो यहां पे चार्ज आ गया सीवी और यहां चार्ज आ गया माइनस सीवी, हाँ के ना, ये वी है, ये जीरो, तो ये हायर है, ये लोअर है, तो मतलब ये हो गया सीवी, ये कितना हो गया माइनस सीवी, क्या ये चार्जेस पता पड़ गए। पहला पार्ट, फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सेल, सेल से कितना चार्ज फ्लो करा, अब सुनो, सेल से जो भी चार्ज फ्लो करेगा वो किधर जाएगा, इधर और इधर, इधर कितना गया, जवाब दो, इधर कितना गया, टोटल कितना गया, चार्ज फ्लो करा 2C। क्या पहला पार्ट समझ में आया, क्या पहला पार्ट समझ में आया। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों कैपेसिटर में कितनी स्टोर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलो भाई, V का, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का, क्या इसके अक्रॉस भी है पोटेंशियल डिफरेंस V, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर हो गई, तो कैपेसिटर्स में टोटल कितनी ऊर्जा संग्रहित है, कितनी ऊर्जा स्टोर है, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, क्या सी वी स्क्वायर हो गया, बहुत उम्दा। अब बोल रहा है हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड, ये तो फेवरेट है, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड लिखते ही क्या लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट जनरेटेड। हाँ भाई, एक्सटर्नल आदमी कोई कार्य नहीं कर रहा, बैटरी कितना कार्य कर रही है, तो बैटरी कार्य करती है Q इंटू डेल्टा वी, Q जो बैटरी से चार्ज फ्लो करा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा, CV 2CV, तो 2CV इंटू बैटरी का पोटेंशियल कितना V, तो 2CV इंटू V, क्या 2CV स्क्वायर हो गया, हाँ कि ना। कैपेसिटर्स में पहले एनर्जी कितनी थी, बोलो भाई, कैपेसिटर में पहले एनर्जी कितनी थी, जीरो, अब जैसे बैटरी से कनेक्ट करा एनर्जी कितनी हो गई, CV स्क्वायर प्लस हीट जनरेटेड, क्या हीट जनरेटेड आ गई, कितनी आई, ये थर्ड पार्ट हो गया। क्या ये समझ में आया, अरे क्या ये समझ में आया, अब होमवर्क,
इधर सुनो, पहले तो इधर देख लो, अगर कुछ अंग्रेजी नहीं समझ में आया तो देख लो पहले तो। इधर सुनो, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है जैसा कि ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में C1 है। ये देखो, ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट C1 है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जो है वो C1 है। इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालोगे C1 आएगा। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट C2 है, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट C2 है, तो C1 और C2 का रेशो बताना है। क्या कर लोगे? अगला क्वेश्चन इधर देखो, जैसा ये डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में कितना चार्ज होगा 2 माइक्रोफेरेड पे अगर 4 माइक्रोफेरेड हटा दिया जाए? इधर सुनो, पहले 4 माइक्रोफेरेड यहां जुड़ा हुआ था, इन पे चार्ज निकाल दो। फिर कह रहा है ये हटा दूं, जैसे ये हटा दूंगा तो इन पे कितना कितना चार्ज चेंज होगा ये बताना है। क्या कर लोगे? और 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये भी बताना। तो ये तो बहुत इजी सा है, देखो चंप ओरल, ये 1 मिनट में सॉल्व होंगे। ओरल देखो, ओरल पेन भी नहीं चलाएंगे। ये लो, इधर देखो, इधर देखो, यहां लूप लो लगाओगे कि जंक्शन लो? बोलो भाई, लूप 2 दिख रहे हैं, ठीक है। इधर देखना, ये कितना, बोलो, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, चार्ज, चार्ज 80 और ये समझ में आ रहा? अब सुनना, ये दोनों किस में? बोलो, सीरीज में। कितना? 2/, हाँ कि ना? 2/3, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 2/3, 2/3 मतलब इस पूरे को हटा के 2/3 रख दूं। 2/3 रखूंगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज 40/3, तो यहां 40/3, यहां -40/3, यहां 40/3, यहां पे -40। सीरीज में अनचार्ज है तो चार्ज सब पे सेम होता है, तो ये 40/3, ये -40/3, 40/3, -40/3, सही है क्या? ये तो पहले चार्ज आ गए। अब बोल रहा है इसको हटा दो, इसको हटाओगे क्या यहां सी इक्विवेलेंट चेंज हुआ? यार बोलो यार, कितना है बेबी? बोलो। अच्छा, ये हटा दोगे तो यहां 0, तो यहां कितना? ये कितना? ये 0, तो ये कितना? क्या यहां पूरे इस सर्किट में कोई चेंज हुआ? सी इक्विवेलेंट अभी भी 20/3 आएगा, चार्ज अभी भी 40/3 आएगा। अरे सी इक्विवेलेंट अभी भी 2/3 आएगा, चार्ज अभी भी 40/3, यही आएगा। चार्ज में कोई चेंज होने वाला ही? पहला तो वही पूछ रहा कि चार्ज में कितना चेंज हुआ, चार्ज में कोई चेंज नहीं। क्या सवाल ओरल है? अगला क्या बोल रहा? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 2 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो। टोटल ड्रॉप कितना होना है? बोलो भाई, किस में जुड़े हुए? सीरीज में। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पैरेलल वाला। ड्रॉप में पैरेलल वाला फॉर्मूला, पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता था? कितना ड्रॉप कराना है? 20 इंटू सी इक्विवेलेंट 2/2 पल्ले पड़ा, हाँ कि ना? तो 20 इंटू 2/3/2, तो 40/6, 20/3, कितना जाएगा? ये उड़ गया हमारे, उड़ गया तो कॉपी में लिखना थोड़ा सा आ जाएगा, कुछ नहीं। अगला ये, हाँ होमवर्क की है। C1 जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 20 से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। C2 कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है और ब्रेकडाउन 20 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जैसे स्विच क्लोज करूंगा तो कौन सा कैपेसिटर उड़ जाएगा? कॉमन सी चीज है, अभी अपन ने यही क्वेश्चन करा था, 10 और 20 वाला। कौन सा उड़ेगा पहले, 20 वाला कि 10 वाला? अभी तो देखा था छोटे वाला उड़ता था, सीरीज में लगा तो छोटे वाला पहले उड़ता था। अगर इन दोनों में से उड़ेगा तो पहले छोटे वाला उड़ेगा, हो सकता है कि दोनों ही उड़ जाए, हाँ कि ना? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसके अक्रॉस निकालना, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेकडाउन से ज्यादा होगा वो उड़ जाएंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन होमवर्क है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, फटाफट फटाफट करते जाना। ये कर लेना, डी पे पोटेंशियल बताना है।
ये कर लेना, इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। ए और बी कहाँ है? ये ए है, ये बी है। हाँ, ये ए और ये बी है। नहीं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अरे ये ए और ये बी है। ये कुछ दिख रहा है? क्या है ये? बीटस्टोन, और वो भी बैलेंस्ड। हाँ कि ना? क्या कर लोगे? कर लेना, इजी इजी से। अंग्रेजी अंग्रेजी भी कोई खतरनाक नहीं, बस इतना ही है। क्या कर लोगे? इतना करके आना। 30 तक मैं करा दिया हूँ, 36 हैं टोटल, तो 6 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। 7 8